अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BS17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 32 है और इससे पहले 31 लेक्चर्स के ज़रिए हमने एजुकेशन की 2 बुक्स को कंप्लीट किया है, जिनमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा लेक्चर नंबर 31 था वो था जीन प्याजे। तो जीन प्याजे को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि जीन प्याजे ने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी अपनी थेरी को लेकर। उसने थेरी जो पेश की थी वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी। लेक्चर नंबर 31 में हमने उसको डिस्कस कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो उसको भी सुन लें ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जो उसने टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी वो टर्म्स हैं स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन सब टर्म्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टर्म उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो है स्कीमा। स्कीमा में दो चीज़ें शामिल हैं, मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और चीज़ों को जानने में। इसी तरह स्कीमा जो हैं ये एक्चुअली कैटेगरीज ऑफ नॉलेज होता है जो हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में। प्याजे के मुताबिक स्कीमा जो है इसमें दो कैटेगरीज होती हैं नॉलेज की। एक होता है जिसमें एक कैटेगरी में हम नॉलेज को प्रोसेस करते हैं और एक में हम उसको ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंसेस जब होते हैं, हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशंस हासिल करते हैं, तो पुरानी इन्फॉर्मेशंस चेंज होती हैं, हम नई इन्फॉर्मेशन में चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इस तरह से स्कीमास जो हैं वो भी बदलते रहते हैं। स्कीमास जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। प्रीवियस स्कीमास बदल कर नए स्कीमास की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या नए सिरे से कुछ स्कीमास बन जाते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बताऊं तो हम कह सकते हैं कि स्कीमास जो हैं एक्चुअली ये चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इनको हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसके मुतालिक आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो नॉलेज है, वो उस चीज़ का स्कीमा है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे की हम एग्ज़ाम्पल लें तो डॉग के मुतालिक वो जो इन्फॉर्मेशन रखता है वो उसका डॉग का स्कीमा होगा। मिसाल के तौर पर वो समझता है कि डॉग जो होता है वो स्मॉल होता है, वो वाइट कलर का होता है और उसकी 4 लेग्स होते हैं। ये डॉग का एक स्कीमा है। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो आपके माइंड में कितने स्कीमाज हैं। हर चीज़ का एक नॉलेज आपके पास है। हर चीज़ ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी आपके पास है नॉलेज जो है, फ़िज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, सोसाइटी का नॉलेज है आपके पास, साइंस का नॉलेज है, लिटरेचर का नॉलेज है, एजुकेशन का नॉलेज है, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई नॉलेज है। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके स्कीमाज हैं। स्कीमाज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉलेज इनको बोला जाता है। इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज या मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है असिमिलेशन। असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशंस को टेक इन करते हैं और हम उनको एडजस्ट करते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं, हम उनके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशंस को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो हमारे पास ऑलरेडी एक किसी भी चीज़ का जो नॉलेज है उसी के अंदर हम कुछ नई इन्फॉर्मेशंस को ऐड कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंसेस को मॉडिफाई करना होता है और कुछ इन्फॉर्मेशंस को हमने
चेंज करना होता है, स्लाइट चेंज करना होता है प्रीवियस स्कीमाज को माइंड में रखते हुए। यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है किसी भी चीज़ का, अब हमने उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत स्लाइट चेंज लेकर आनी है। मिसाल के तौर पर अभी हमने बच्चे की एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम हमने ली, तो उसका एक स्कीमा है डॉग के बारे में कि डॉग स्मॉल होते हैं, डॉग वाइट होते हैं, और डॉग जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोर लेग्ड होते हैं। अब बच्चे ने एक न्यू एक्सपीरियंस किया। न्यू एक्सपीरियंस क्या था कि उसने एक और डॉग देखा जो स्मॉल भी था, उसकी फोर लेग्स भी थी, लेकिन वो वाइट कलर का नहीं था, वो ब्लैक कलर का था। अब जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा था कि डॉग स्मॉल होते हैं, डॉग वाइट होते हैं और डॉग फोर लेग्ड होते हैं, असीमिलेशन के प्रोसेस में ये चीज़ शामिल है कि उसने प्रीवियस इंफॉर्मेशंस के अंदर न्यू इंफॉर्मेशंस को ऐड कर लिया। उसने कहा कि ये नई इन्फॉर्मेशन जो है ये भी अब उसके स्कीमा का पार्ट बन चुकी है कि डॉग्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वाइट कलर के हों, वो स्मॉल होते हैं, वो वाइट भी हो सकते हैं, वो ब्लैक भी हो सकते हैं। ये सब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्टिव इस तरह से है कि आपने प्रीवियस जो आपके पास स्कीमाज हैं उनके अंदर उनके चेंज करना होता है आपने विद न्यू एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर। उसके बाद जो टर्म है वो है अकामोडेशन। अकामोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं उनको अल्टर करते हैं, उनको चेंज करते हैं न्यू एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। यानी कि आपने न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल की जो कि पुरानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं उससे हटकर हैं। ठीक हो गया, आपने प्रीवियस इंफॉर्मेशंस को चेंज कर दिया, या यूँ समझ लें कि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की जगह न्यू एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में सेट कर लिया। तो ये प्रोसेस जो था ये अकामोडेशन होता है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें है मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज और आइडियाज़ एज रिजल्ट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपने एग्जिस्टिंग स्कीमाज के अंदर चेंज लेकर आए हैं, मॉडिफाई कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद इस प्रोसेस के ज़रिए, अकामोडेशन के प्रोसेस के ज़रिए आपके माइंड के अंदर न्यू स्कीमाज डेवलप होते हैं। न्यू स्कीमा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज होता है, ये मेमोरी होती है। तो क्योंकि अब आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस आपने हासिल की हैं, तो न्यू स्कीमा भी डेवलप हुए हैं। तो यानी कि अकामोडेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर आप न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो आपके माइंड में आती हैं और न्यू स्कीमा जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब वही पुरानी एग्जांपल अब हम दोबारा अगर लें तो चाइल्ड ने एक और एनिमल देखा जो जिसकी 4 टांगें भी थीं, जो स्मॉल भी था और उसका कलर भी वाइट था, लेकिन वो अब डॉग नहीं है, वो कैट है। तो अब पुरानी इन्फॉर्मेशंस की जगह न्यू इन्फॉर्मेशंस ने ले ली कि एक और स्कीमा उसके माइंड में डेवलप हो गया कि ये एक कैट है। कैट का स्कीमा अब उसके माइंड में बन चुका है। पहले डॉग का स्कीमा था, अब कैट का स्कीमा, यानी कि अब 2 स्कीमा, एक न्यू स्कीमा डेवलप हो गया, प्री एग्जिस्टिंग जो है उसके अंदर भी चेंज आया। कैसे चेंज आया कि जो डॉग के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो स्मॉल भी है, जिसकी 4 लेग्स भी हैं, जो वाइट कलर की भी होती है या ब्लैक की भी होती है, लेकिन वो डॉग फिर भी नहीं होती, वो कैट होती है। इसके बाद प्रोसेस होता है अडेप्टेशन का। अडेप्टेशन की अगर हम लफ्ज़ी ट्रांसलेशन करें तो अडेप्टेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर घुल मिल जाना, ये अडेप्टेशन होती है। अडेप्टेशन में हम दोनों जो प्रोसेस होते हैं असीमिलेशन और अकामोडेशन का, वो शामिल होते हैं। यानी कि असीमिलेशन और अकामोडेशन आर द पार्ट ऑफ अडेप्टेशन। तो इसमें यह होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ह्यूमंस मैच द ओरिजिनल एक्सपीरियंस एंड द न्यू एक्सपीरियंस एंड दिस मे नॉट फिट टुगेदर। यानी कि अडेप्टेशन में दोनों चीज़ें क्योंकि शामिल हैं, असीमिलेशन भी है और अकामोडेशन में। असीमिलेशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती हैं एग्जिस्टेंस के साथ अटैच हो जाती हैं, और अकामोडेशन में न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड होते रहते हैं।
तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये अडेप्टेशन का हिस्सा हैं, जिसमें हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन और न्यू इंफॉर्मेशन को आपस में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों टाइप्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन हैं वो फिट भी हो जाएं आपके माइंड में। उसके बाद है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है अडेप्टेशन की, तो मैंने आपको ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन आपस में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएं। अगर तो दोनों इंफॉर्मेशन एडजस्ट हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अब पियाजे क्या कहता है, पियाजे ये कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो ट्राई करते हैं एक बैलेंस क्रिएट करने की बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी कि पुरानी इन्फॉर्मेशन और न्यू जो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही हैं उनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये जो बैलेंस क्रिएट करने का प्रोसेस है इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिट भी हो जाएं, अगर तो फिट हो जाएं तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशंस और न्यू इंफॉर्मेशन जो है असिमिलेशन और अकोमोडेशन के दरमियान किसी वजह से बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता, क्वाइट डिफरेंट हैं दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन और बच्चा उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, तो उस स्टेट को डिसइक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है ये बहुत ज़रूरी है न्यू या नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग की नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए, मेमोरी की नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए, नोइंग की नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए इक्विलिब्रियम की स्टेट बहुत ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब प्रीवियस इंफॉर्मेशन और करंट इंफॉर्मेशन आपस में मैच करेंगी और एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, तो क्या होगा, बच्चा के माइंड जो है वो कंफ्यूज रहेगा, वो न्यू इन्फॉर्मेशंस को हासिल नहीं कर पाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।